अपने पति को फोन किया मैंने, बोला घर आ जाओ, मेरे सारे गहने ले गए, पूरे गहने टूट गए, सारे ले गए, जल्दी आ जाओ। फिर मुझे कोई पता नहीं लगा, सारे गहने ले ये वो अकेले चोर थे, पूरे गहने ले मेरे लाड़े फोड़ने के अंदर थे, कमाई कमाई करने रेत बजरी है मंज बीमारी है मंज बड़े परेशान। गहनों के अलावा कोई और तो नहीं, कैश वगैरह तो नहीं लेके बीमार हुए तो मैं गहने लाई थी बेचना, मेरे बच्चे ना कितनी नहीं बेचने, मम्मी गहने मैं देती हूँ पैसे, आपको कितने पैसे चाहिए मैं देती हूँ पैसे, आप पापा का इलाज करो, तब भी हमने गहने नहीं बेचे। अब तक जितना कमाया था सब लुट गया, सब चला गया, कुछ नहीं बचा, समझो सब खत्म हो गया। इस महिला का हाल देखिए, आंखों में आंसू और रोने वाला मुंह, करे भी तो क्या करे, इस बेचारी के साथ हुआ ही कुछ ऐसा है। और इससे आपको भी सबक लेना चाहिए ताकि भविष्य में कभी आपके साथ ऐसी अनहोनी ना हो सके। हिमाचल प्रदेश में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। एक ऐसी ही बड़ी चोरी जोगिंद्रनगर उपमंडल के ग्राम पंचायत निचला गरोडू में हुई है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मंडी जिला के जोगिंद्रनगर शहर के निचला गरोडू में दिन दहाड़े चोरों ने ग्राम पंचायत चौकीदार रीता देवी के घर में गोदरेज की अलमारी को तोड़कर उसमें रखे लगभग 100 ग्राम के गहनों और 10,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर डाला। लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया है। रीता देवी ने अपने बयान में कहा कि उनके पति दुकानदार हैं और वो खुद पंचायत में चौकीदार हैं। रोजाना की भांति वो अपनी ड्यूटी के लिए 10 बजे चली गई थी। दोपहर को खाना खाने के लिए जब वो घर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा भी खुला था, अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था, कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और अलमारी से गहने और नकदी भी गायब थी। उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। महिला को इस बात का बेहद दुख है कि पति बीमार हुआ तो सोचा कि गहने बेचूंगी और पति का इलाज करवा लूंगी, लेकिन बच्चों ने मना किया कि नहीं मम्मा, आप गहने मत बेचिए, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। इसके साथ ही जब बच्चों की पढ़ाई करवानी थी तो जेब में पैसे नहीं थे, ऐसे में सोचा कि गहने बेचूंगी तो कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चों ने मना किया, पति ने मना किया और फिर लोन उठाकर बच्चे पढ़ाए। लेकिन इतने वक्त से जो गहने संभाल कर रखे थे उन्हें अब चोर चुरा कर ले गए हैं। अपने पति को फोन किया मैंने, बोला घर आ जाओ, मेरे सारे गहने ले गए, पूरे गहने टूट गए, सारे ले गए, जल्दी आ जाओ। फिर मुझे कोई पता नहीं लगा, सारे गहने ले ये वो अकेले चोर थे, पूरे गहने ले मेरे लाड़े फोड़ने के अंदर थे, कमाई कमाई करने रेत बजरी है मंज बीमारी है मंज बड़े परेशान। गहनों के अलावा कोई और तो नहीं, कैश वगैरह तो नहीं लेके बीमार हुए तो मैं गहने लाई थी बेचना, मेरे बच्चे ना कितनी नहीं बेचने, मम्मी गहने मैं देती हूँ पैसे, आपको कितने पैसे चाहिए मैं देती हूँ पैसे, आप पापा का इलाज करो, तब भी हमने गहने नहीं बेचे। जो आरडी के पैसे रखे थे समूह से, बच्चे भी ऐड कर रहे, उसके लिए मैंने लोन उठाया था। कितने पैसे थे आरडी के? फिलहाल जोगिंद्रनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना से आपको भी सबक लेना चाहिए कि यूं ही घर को अकेला ना छोड़कर चले जाएं। अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, क्योंकि कुछ पैसों के सीसीटीवी कैमरा लगेंगे और वो पूरे घर की निगरानी करेंगे। मैं रीता देवी, गांव मकड़न्ना, ग्राम पंचायत चौकीदार, निचला बालकुप्पी, गरोडू। मैं 10 बजे चली जाती हूँ पंचायत को और 10 बजे मैं यहाँ से चली गई थी। ठीक है जी। और जब मैं खाना खाने 1 बजे आई तो मेरे जो लॉक टूटा हुआ था, मैं लॉक था नहीं, उसमें कुंडा लगा हुआ था, मैंने सोचा मेरे घर वाले घर आए होंगे तो उन्होंने सामान लिए यहीं कहीं होंगे। जब मैंने इस अलमारी को देखा तो पहले वाली अलमारी, फर्स्ट अलमारी जो थी वो खुली थी, मैंने सोचा अपने आप आए होंगे तो अलमारी से कुछ ढूंढ रहे होंगे, तो मैं अपने कमरे पे चली गई। मैंने पीछे वाला दरवाजा खोला तो फिर पीछे देखने लगी, पीछे तो नहीं है कहीं। फिर मेरी नज़र अपने कमरे पे पड़ी तो वहाँ पे एक जो लड़की के दहेज के लिए लिया था लड़के को,
एक गुट्ठी ली थी 1 तोले की, उसमें लाइट वाली थी, वो लाइट जगी। जब मैंने देखी तो मैंने बोला ये तो हमारी मेरी गुट्ठी ये बाहर कैसे आई। जब फिर जो मैंने देखा तो सारे गहने के डिब्बे वहाँ पे पड़े थे। लॉकर मेरी दूसरी अलमारी का टूट गया था। 10-11 हज़ार रुपये मेरा अंदर था वो भी ले गए, और सारे गहने जितने भी थे 8-10 तोले सारे टोटल ले गए। अपने पति को फोन किया मैंने, बोला घर आ जाओ, मेरे सारे गहने ले गए, पूरे गहने टूट गए, सारे ले गए, जल्दी आ जाओ। फिर मुझे कोई पता नहीं लगा, सारे गहने ले गए। वो अकेले चोर थे, पूरे गहने ले मेरे लाड़े फोरना के अंदर थे। कमाई कमाई कने रेत बजरी है मंज बीमारी है मंज बड़े परेशान। गहनों के अलावा कोई और तो नहीं, कैश वगैरह तो नहीं लेके गए? तुम्हारो इतने गहने लाए थे बेचना, मेरे बच्चे ना कितनी नहीं बेचने। मम्मी गहने मैं देती हूँ पैसे, आपको कितने पैसे चाहिए मैं देती हूँ पैसे, आप पापा का इलाज करो। तब भी हमने गहने नहीं बेचे। जो आरडी के पैसे रखे थे समूह से, बच्चे भी ऐड कर रहे, उसके लिए मैंने लोन उठाया था। कितने पैसे थे आरडी के? आरडी के 4,400 रुपये था, और 5700 रुपये और था, और कुछ खुले पैसे थे उसमें। 5700 मैंने गिन के रखा था, और 7000 जो था वो जो बिल्लू के पीछे था, एक बिल्लू जैसा टंगाया था मैंने। हाँ जी। उसमें मैंने जाते जाते मेरे बैग में था, मैं पंचायत को गई, मैं उस बिल्लू के पीछे रखा था 7000 रुपये। मैंने बोला कोई तो आता नहीं यहाँ पे, कहीं भी मेरे पैसे कभी भी गुम नहीं होते थे, तो किसने ले जाने। मैंने पर्स उठाया, पर्स में मैंने 1200-1400 रुपये डाला डिपू के सामान के लिए, और मैं चली गई। वो नहीं 7000 बच गए, और सारे ले गए अंदर के जो थे वो सारे गहने थे मेरे। 2 कंगन थे 2.5 तोले के थे, बेसर थी 1.5 तोले की होगी शायद, 1 तोले का मान टिक्का था। बेटी के लिए एक गुट्ठी बनाई थी, इसके मतलब हम इसके बेटी ने बनाई थी 1 तोले की गुट्ठी इसकी थी, एक गुट्ठी मेरी थी। फिर एक मेरा कांटा ऐसा टूट गया था वो भी था जी। एक चेन थी, एक मंगलसूत्र था, सारे ले गए। झांझरा थी उसको नहीं ले गए। यहाँ पे क्लिप थे 2 भी नहीं ले गए, वो ऐसे फेंक दिए थे बाहर, और रोकर भी तोड़ के बाहर फेंका था। मैं तो बेहोश हो गई, अब क्या करना। लेंगे मेरे 10 की तो था बेटी के समेत पूरा 10 तोड़े गड़ा था। बिल भी उसमें ही है रखे हुए। सारा बेड पे बड़े मजे से बेड पे किए, खाली बेड से ले गए, सारे बेड में किए खाली, वहां से उठा के सब बेड में फेंकेंगे उससे फटोफट। इसमें मैंने फोन किया, मेरे हस्बैंड ने, पुलिस आ गई थी, एक गाड़ी पुलिस की, पुलिस ने अपने काम कर लिया। 2-3 मोटरसाइकिल आई, एक गाड़ी पुलिस की आई थी। ठीक है।